जय हिंद दोस्तों। हमारी टारगेट 85 प्लस क्वेश्चन सीरीज की हमारी जो टॉप 100 सीरीज है, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी, ये चल रही है। इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज करते हैं। जैसे कि हमने जैन धर्म आपको टॉपिक दिया था, जैन धर्म टॉपिक दिया, आपने कर लिया होगा। ये हमारी 1 बजे क्लास आ जाती है क्वेश्चन की, और शाम को हमारी स्टैटिक जीके की आती है। हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, जो कि हम 20 मिनट के आसपास करते हैं। इसमें हम अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और PYQ आधार पे। और पैट लेवल में इसमें क्या है, 10th के हिसाब का दे रखा है, तो इसमें किस लेवल तक का आ सकता है। उसमें 10th दिया रहता है क्वालिफिकेशन। एक बार तो बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बाकी नॉर्मली आता है, तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। बाकी की जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय की शॉर्टिंग हो रही। क्लास चालू तो कर ली हमने, लेकिन समय निकालना कितना मुश्किल है वो तो हम ही जानते हैं, पर कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं, ये प्रथम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब माना जाता है? तो इनका जो जन्म माना जाता है ये 540 ईसा पूर्व, और अगर कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व जिक्र है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं। अगर आएगा तो इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो इस टाइम बिहार में है, जो बिहार में है, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके नाम था बचपन का वर्धमान। देखो नाम में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देखो सिद्धार्थ किसका नाम था? सिद्धार्थ नाम था उनका गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। और शुद्धोधन, अब शुद्धोधन क्या था? उनके पिता का नाम था। तो इस तरह से जो है गड़बड़ होता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पे क्या है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ का ऑप्शन दिया। सिद्धार्थ उनका भी नाम था और इनके पिता का भी नाम था सिद्धार्थ। और शुद्धोधन क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो इन पे कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान देना इनमें, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रा कुल के राजा थे, ज्ञात्रा कुल के। और उनके पिताजी थे वो शाक्य कुल के थे, ठीक है। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि नाम बिल्कुल एक जैसे हैं। महावीर स्वामी की माता क्या नाम था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। और जो गौतम बुद्ध हैं, उनकी माता का नाम था, गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होता है तो थोड़ा ध्यान देना। महावीर स्वामी किस क्षत्रिय वंश के थे? तो ये थे ज्ञात्रा कुल के। जब पिता ज्ञात्रा कुल के तो वो भी ज्ञात्रा कुल के ही रहेंगे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और गौतम की पत्नी का नाम था, बुद्ध जी की पत्नी का नाम था यशोधरा। मतलब हैं एक जैसे नाम। और ये हमारे यूपी पैटर्न क्वेश्चन भी मतलब यूपीपी में आ रखा है। तो महावीर स्वामी की पत्नी पूछे तो यशोदा, ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? इनका नाम था प्रियदर्शना या अनिरुद्धा। देखना उसमें ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के बिल्कुल पैटर्न देखना। और भी एग्जाम ऐसे ही आते हैं, SI में भी इसी तरह के आए हैं, कांस्टेबल में तो भर के आए हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, और बुद्ध ने किया था 29 वर्ष की आयु में। और इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी और 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शॉर्ट टाइम में हम एक्सप्लेन बढ़िया करके चलें, क्वालिटी के साथ एकदम। गृह त्याग के समय महावीर स्वामी ने किससे अनुमति ली थी? तो इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इन्होंने इससे अनुमति ली थी। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इनको हुआ था 12 वर्ष का। 6 वर्ष मत लगा देना, 6 वर्ष बुद्ध जी को हुआ था, ठीक है। आपका जहाँ पे लगेगा कि उनसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस स्थान पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? कैवल्य बोलते हैं ज्ञान के लिए, ये ध्यान देना। पूछ देगा कि जैन धर्म में कैवल्य को लिए क्या कहा, ज्ञान के लिए क्या कहा गया? तो कैवल्य। तो ये जिम्बक ग्राम था ना, इसके समीप था, जिम्बरिक ग्राम के समीप। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये थी ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी थी। और जो बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो थी निरंजना नदी।
इसलिए साथ साथ बताते चलता हूँ क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो उनको प्राप्त हुआ था पीपल या बोधि वृक्ष, बौद्ध जी को। ठीक है, मैं बताते चलता हूँ। ऐसे हम पढ़ते थे, हमें क्वेश्चन लाता है, हमें कोई क्लियर कराता ही नहीं है। कराता तो काश कैबल्य प्राप्त करने के बाद वर्धमान क्या कहलाए, तो ये कहलाए, देखो, केवली, महावीर और अरिहत और जिन और विजेता, ये उपयुक्त सभी कहलाए। और वो क्या कहलाता है? एशिया का प्रकाश कुंज वगैरह वगैरह। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जो जमाली थे, इनके ये दामाद थे। जमाली जो इनके दामाद थे ना, तो ये प्रथम शिष्य इनके यही बने थे। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी महिला शिष्या कौन थी? तो ये इनकी जो पुत्री थी ना सबसे, तो वही बनी थी इनकी, दहन वाहिनी की पुत्र चंदना। चंदा नरेश दहन वाहन की पुत्री चंदना बनी थी। महावीर स्वामी का निर्वाण मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये हुई थी पावापुरी में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? इनका सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। ये इनके वहाँ पे क्या दिया था? त्रिपिटक दिए गए थे, और यहाँ त्रिरत्न दिए गए थे। बिल्कुल एक जैसा है। याद होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे ऐसे फंस जाते हैं ना, पर फंसने नहीं देंगे। अभी तो हमारा पहली बार चल रहा है, दोबारा चलेंगे और क्लियर। तो इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों को महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? पहले 4 थे पार्श्वनाथ तक, फिर इन्होंने एक और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। इन्होंने बोला था कि महाव्रतों में ब्रह्मचर्य भी एक महाव्रत है, पर ब्रह्मचर्य है क्या? जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? देखो, इनका है अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और बाद में ब्रह्मचर्य भी इन्होंने जोड़ दिया। स्वादाद या अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो ये है जैन धर्म से। जैन धर्म में केवल का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आया है, पूर्ण ज्ञान आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, ध्यान देना। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा का तात्पर्य क्या है? इसमें मन, वचन और कर्म से किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। ठीक है। जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। मैं 100 क्वेश्चन लाया हूँ छोटे से टॉपिक के, इसलिए क्वेश्चन डीप हो रहे हैं, पर आप बिल्कुल मत घबराना। हम इसलिए 100 क्वेश्चन ला रहे हैं कि बचे ना। जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो ये धन संपत्ति का संग्रह ना करना। इसलिए इतना डीप क्वेश्चन भी हो जा रहा है और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन भी हो जा रहा है, तो उसकी टेंशन मत लेना। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं। जैन धर्म में संलेखना या संथारा प्रथा क्या है? तो ये जो है ना, उपवास या प्राण त्यागने की, जो मौर्य सम्राट था ना चंद्रगुप्त ने इसी श्रवण बेलगुलगाम में अपने प्राण त्याग दिए थे, इसी विधि द्वारा। जैन धर्म ईश्वर के विषय में क्या दृष्टिकोण रखता है? तो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ, ये थे पहले, ठीक है, और ये थे 24वें, ठीक है, और ये थे 23वें। इस तरह से इन्हीं तीनों का पूछता है, इन्हीं तीनों को याद रखना है। बहुत ही प्यार से हम लोग याद करते चलेंगे, बिना हड़बड़ाहट के, एकदम शांति व्यवस्था के साथ में। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को किस पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पारसनाथ है ना, पारसनाथ की पहाड़ी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे समेत शिखर पारसनाथ, तो पारसनाथ की पहाड़ी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह का था? तो इनका सांड था। ये बहुत पूछता है, प्रथम तीर्थंकर इनका था सांड। 100 क्वेश्चन है, बचना तो नहीं चाहिए, बाकी की हम PYQ भी करेंगे आगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था पार्श्वनाथ का सर्प था, ये ध्यान रखना। देखो, उनका था, पहले वालों का था सांड, ठीक है, और इनका था 23वें थे पार्श्वनाथ का सर्प, और जो महावीर स्वामी आएंगे उनका रहेगा, आगे आएगा उनका, बात करते हैं हम लोग। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? तो इनका था सिंह। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका था शंख। 22वां तो नहीं पूछता, लेकिन 24वां, 23वां और पहला। जैन परंपरा के अनुसार ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जैन परंपरा के अनुसार ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? बहुत बार क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन आता है ये 24 तीर्थंकर। आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहे होंगे, कोई बात नहीं। मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा में क्या माना गया? तो इनको माना गया था स्त्री तीर्थंकर, मल्लीनाथ को। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। 100 क्वेश्चन लिए, इसलिए डीप हो रहा है, कोई बात नहीं। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे इसलूल भद्र।
इसलिए हमने लिया कि क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए और एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देख लेना। द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी बल्लभी, गुजरात में। मैं भी ऐसे ही करता था, 2-2 बार देखता था। मैंने एक्ट की क्लास कितनी 2-2 बार देखी यूपीएसआई के लिए, वो तो मुझे ही पता है। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे देवर्षि क्षमाश्रमण। जैन धर्म का विभाजन किन 2 प्रमुख संप्रदायों में मिला? तो ये मिला था श्वेतांबर और दिगंबर। हीनयान, महायान ये तो थे बौद्ध धर्म वाले, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर थे। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर मतलब दिगंबर तो ये नहीं पहनने वाले। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के। दिगंबर के भी पूछेगा, दिगंबर के थे भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भद्रबाहु ने। प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में किस जैन संत से दीक्षा ली थी? तो ये ली थी भद्रबाहु से, जो कि श्रवणबेलगोला में इसने प्राण त्याग दिए थे अपने संलेखना विधि द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना उपवास द्वारा प्राण त्याग दिए थे? श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैन साहित्य को आगम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे, प्रारंभिक तो थे ना, वो प्राकृत में लिखे गए थे, मगर फिर पाली में लिखे गए थे। पहले प्राकृत में, अर्धमागधी या प्राकृतम। पाली में तो बौद्ध धर्म के लिखे गए थे और प्राकृत के इनके लिखे गए थे। तो इस तरह से चल रहा था ना, संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत। पहले वैदिक सभ्यता थी तो वैदिक के बाद में फिर बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में पाली आ गई, फिर जैन धर्म आया तो जैन धर्म में प्राकृत आ गई। इस तरह से भी निकाल सकते हो आप। मतलब अगर आपको आता है तो क्वेश्चन कई तरीके से निकाल सकते हो। कल्पसूत्र नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना है, तो ये भद्रबाहु की कल्पसूत्र बहुत बार पूछा गया, भर भर के पूछा है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने दिए थे प्राकृत भाषा में। जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसी भाषा में तो देंगे। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपद है ना, उसका जिक्र है। जैन आगम साहित्य में कुल कितने अंग हैं? तो ये हैं 12 अंग। जैन साहित्य परिशिष्ट के रचयिता कौन है? तो ये हेमचंद्र। दिव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है नेमीचंद्र। तत्वार सूत्र की रचना किसने की थी? तो उस्मावती स्वामी ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डीप होंगे, पर कोई बात नहीं, होने दो। महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति में 12 अंगों में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति थी, इसमें प्रथम जैन संगीति। वो बौद्ध संगीति याद आता रहता है बार बार। राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये लिख लेना भाई, आएगा। माउंट आबू। ये क्वेश्चन क्यों ना आए? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का भी है, ये क्वेश्चन स्टैटिक का भी है। कैसे बच जाएगा क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध विमल बादशाही मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था विमल शाह ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चामुंडराय ने। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस जैन तीर्थंकर के पुत्र की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है ऋषभदेव आदिनाथ के पुत्र की। ऋषभदेव को आदिनाथ कहा जाता है। कलिंग राजा खारबेल किस धर्म का महान संरक्षक था? तो ये था जैन धर्म का। अगर आप डीप पढ़ के आए हो तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस जैन संरक्षक राजा से संबंधित थे? तो ये थे खारबेल से संबंधित। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल शासकों ने। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था जैन धर्म का। प्रसिद्ध जैन तीर्थ समेत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है झारखंड में। पावापुरी जैन तीर्थ स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है बिहार में। जैन धर्म में अनुव्रत का सिद्धांत किसके लिए है? तो ये है गृहस्थ उपासकों के लिए। जैन संघ में महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे गणधर। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष प्रधान कौन बना? तो ये बना सोधर्मन बना था बाद में। जैन दर्शन में अजीब का क्या अर्थ है? तो अजीब का है जड़ या जड़ पदार्थ या चेतन रहित। जैन धर्म में पुद्दल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये किया गया था पदार्थ के लिए।
जैन धर्म के अनुसार कर्म क्या है? कर्म एक प्रकार का सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है जो आत्मा से चिपकता है। जैन धर्म में आश्रव का क्या अर्थ है? आश्रव का अर्थ है आत्मा की ओर कर्म करणों का प्रवाह। जैन धर्म में स्वर का क्या अर्थ है? तो है आत्मा की ओर नए कर्मों को प्रभाव से रोकता है। जैन धर्म में निर्जरा का क्या अर्थ है? आत्मा को पहले से मौजूद कर्मों में नष्ट होना। जैन धर्म के अनुसार पूर्ण मोक्ष की स्थिति को क्या कहा जाता है? सिद्ध अवस्था, निर्वाण या केवली, उपर्युक्त सभी। कहते नहीं निर्वाण हो गया, इस तरह से। मगध का कौन सा शासक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था? तो ये बिंबिसार था, ये दोनों का समकालीन था। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक का महावीर स्वामी से क्या संबंध था? तो ये था मामा। अजातशत्रु की माता चेलना किसकी पुत्री थी? तो राजा चेटक की पुत्री थी चेलना। जैन धर्म में अनेकांतवाद का मुख्य विचार क्या है? सत्य के अनेक पहलू दृष्टिकोण होते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ है संसार सागर से पार उतरने वाला। जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। जिन शब्द बोलते विजेता, वे विजय पाने वाला। कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि अब जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में किसका मुद्रा का प्रमुखता से मिलता है? तो करता खड़ी से। अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण जैन धर्म का प्रसार किस वर्ग में अत्यधिक हुआ? व्यापारी बणिक वर्ग में। जैन धर्म रणकपूर मंदिर किस राज्य में स्थित है और किस तीर्थंकर को समर्पित है? राजस्थान, ऋषभदेव आदिनाथ। गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति महाकश्यप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये 12 वर्ष के। चाहे अजान आए चाहे कुछ हो, हमारी सीरीज चलती रहेगी। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि अजान लग रही थी, कोई बात नहीं। देखो अजान का समय है तो अजान भी लगेगी, लेकिन क्या हम अजान के चक्कर में अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे या हम क्लास बंद कर देंगे? उधर मान लो हम उधर जाते तो उधर मंदिर है तो उधर आरती चलती रहती है। हम सब मानते हैं प्रभु को, कोई बात नहीं, पर हमें अपना भी काम करते रहना चाहिए। महावीर जयंती किस हिंदी तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। देखो जम्मू कश्मीर में हैं हम, तो यहाँ पे देखो गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, तो उस तरह से चीज़ें चलती हैं। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है, पर हमारी लोगों की क्लास चलती रहेगी, चाहे अजान लगे चाहे आरती बजे, कुछ भी हो, ठीक है। महावीर स्वामी का निर्माण किस दिवस जैन धर्म में किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? दीपावली। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से कौन 2 गणधर उनके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर गए थे? तो ये गौतमी और सुधर्मन को छोड़कर शेष 9। कुछ ज़्यादा डीप क्वेश्चन हो गए, 10-15 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जितने आपको आते हैं। जैन धर्म का प्रसिद्ध महामंत्र परमेश्वर मंत्र नवकार मंत्र किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में। स्वायदाद में ज्ञान प्राप्त को कितने भंग प्रकार नए बताए गए हैं? तो सप्तभंगी न्याय। कुछ भाषा उस टाइम ऐसी थी ना, कुछ शब्द ऐसे हैं ना जिनमें दिक्कत हो सकती, मानता हूँ। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत किस पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है? तो ये 5 महाव्रतों का पालन पर। प्राचीन जैन केंद्र मथुरा किस काल में जैन कला का प्रमुख केंद्र था? तो था कुषाण काल। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध जैन गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये उड़ीसा में। अब उधर वाली अजान देखो लगने लगी। हम लोग अगर क्लास रोकेंगे तो कैसे हो पाएगा यार। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह किस बात का सूचक है? तो ये शौर्य, पराक्रम और आत्म विजय का। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। कमेंट करके बताना कैसे लगे 100 क्वेश्चन। हम लोग 20 मिनट में क्वेश्चन कर लिए बड़े आराम से। तो ऐसे ही हमारी ये सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू। इसके बाद में हम क्या काम करेंगे, हमारा लगभग हिस्ट्री है, हिस्ट्री कवर हो जाएगा लगभग 12 से 13 दिन में। 12 से 13 दिन में हिस्ट्री हो जाएगा। इसके बाद में हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक भी 12 से 13 दिन में हो जाएगा कवर। उधर हमारा करंट कंटिन्यू चलता रहेगा, करंट और डीआई ये हमारा चलता रहेगा। करंट और डीआई हमेशा चलेगा। बाकी हम बाकी के सब्जेक्ट हैं चेंज कर चलाते रहेंगे। बाकी की बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।